हाफ एडर वगैरह इन सब के? Anyone, have you seen the topics we have covered till far so in the class? Okay, then let me. हाँ हाँ सर, एक बार वो पैरिटी और चेकसम मेथड फिर से बता देंगे? बेटा, बहुत पहले की चीज अभी पूछ रहे हो इस बीच में आके। चलो ठीक है, मैं क्लास के एंड में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? यस सर। नो सर। ओके, सेशन एंड करने से पहले पूछ लेना मेरे से जब मैं रुकता हूँ आपकी यस 5 मिनट। ठीक है, सर। चेकसम एंड पैरिटी मेथड। ओके, सो classroom and PPT is switching circuit. Okay. So today switching circuit part 2. Okay, moving on this look ahead carry and then parallel band. Okay. Okay. This. Okay, I have started the screen share. Please confirm me that my screen is visible and PPT is visible to you guys. यस सर, इट इज विजिबल। Okay, so let us begin. In last session we were talking about this parallel binary adder, है ना? So हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इसको अगर हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है, लाइक दिस इज समथिंग। ओके, तो अगर ये हमारा टाइम जीरो इंस्टेंट था, T1, T2, T3, T4 लाइक दिस, जितने पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करना चाहें एनालिसिस के, तो अगर हम देखें तो हमें ये जो फाइनल आउटपुट है, इसको अचीव करने के लिए, फाइनल फुल एडर का फाइनल आउटपुट, इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ नंबर ऑफ सेकेंड्स हमें वेट करना पड़ता था। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 13 सेकेंड्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फुल एडर्स यूज्ड इन अवर डिजाइन। ऐसा क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि हर फुल एडर को जरूरत थी एक थर्ड इनपुट सी इन की, कैरी इन की, जो जनरेट होता था प्रीवियस फुल एडर मॉड्यूल से। ओके, सो जब तक ये वाला मॉड्यूल आपका ये कैरी जनरेट नहीं करके ट्रांसमिट नहीं करता था, तब तक ये वाला फुल एडर आपका वर्क नहीं कर पाता। सिमिलर इस मॉड्यूल के लिए था, सिमिलर इस मॉड्यूल के लिए था। ओके, सो इसमें क्या हो रहा था, हमारे 2-3 ड्रॉबैक हो रहे थे, हमने डिस्कस करे थे। एक हो रहा था हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, हमें वेट करना पड़ रहा था, ठीक है। दूसरा हमारा एक मेमोरी वेस्टेज हो रहा था, क्योंकि हमें जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स थे इनको स्टोर करना पड़ रहा था। तो ये दो मेन हमारे सबसे बड़े कंसर्न थे, शॉर्टकमिंग्स थी या ड्रॉबैक्स थे, शॉर्टकमिंग ज़्यादा प्रॉपर वर्ड रहेगा। तो इस कारण हमें इस डिज़ाइन को इम्प्रूव ऑन करना था, और इम्प्रूव क्या करना था कि हमारे जो तीनों इनपुट है इस फुल एडर मॉड्यूल के, मीन्स ए, पी, दी ऑपरेंट बिट्स जिनको हमें ऑपरेट करना है, प्लस सी इन, कैरी इन फ्रॉम प्रीवियस मॉड्यूल, ठीक है, ये तीनों बिट्स हमारे क्या हो, साइमल्टेनियसली अवेलेबल हो हर मॉड्यूल पे। तो उसके लिए हमने एक डिज़ाइन करी, उसको हमने नाम क्या दिया, लुक अहेड कैरी एडर। इसके नाम से ही समझो ये क्या कर रहा है, ये कैरी ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले आगे देखने की कोशिश कर रहा है कि कैरी क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर फुल एडर मॉड्यूल के लिए, ठीक है। ये आगे का देख के चल रहा है कि कैरी जनरेट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो आगे प्रोपोगेट होगा और नो। ओके,
So the carry is being generated or not, and then if it is generated, then it will it propagate or not. Okay. तो इसको डिजाइन करने के लिए यहाँ पे दो अलग से एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ेगा हर फुल एडर मॉड्यूल के साथ। मतलब कि जो मेरी डिजाइन थी ये वाली, ओके, फुल एडर की, पैरेलल बाइनरी एडर की, इस हर फुल एडर के साथ, फुल एडर मेरे पास अब दो मॉड्यूल और जोड़ेंगे, उनको मैं क्या बोलूंगा, कैरी प्रोपोगेट मॉड्यूल और कैरी जनरेट मॉड्यूल। ओके, so now I will have three modules at every stage of our parallel binary adder, that is full adder, carry propagate and carry generate. Okay, so moving back to this slide, कैरी जनरेट कैसे करेगा, a डॉट b, और प्रोपोगेट कैसे करेगा, a प्लस b। देखो इसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। ओके, अगर हम एक हाफ एडर का सर्किट देखते, ठीक है, तो हाफ एडर का सर्किट कैसा होता है, सम गिवन बाय ए एक्स और बी और कैरी गिवन बाय ए डॉट बी। ओके, ऐसे ही होता है। वहीं पे अगर हम एक फुल एडर से आते थे, कि अगर हम एक फुल एडर से आ रहे हैं, तो फुल एडर क्या कर रहा है, सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी, ए एक्स और सी, कैरी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, और एक फुल एडर के पास एट सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ध्यान समझना, एट सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम एक फुल एडर के पास कौन कौन सी बिट्स अवेलेबल होती हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये जो दोनों बिट्स हैं हमारी ए और बी, ये दोनों क्या हमारी मेन बिट्स हैं, और सी क्या है हमारी प्रोपोगेटेड बिट है, जो प्रीवियस स्टेट से आई है। ओके, ये प्रीवियस स्टेट से आई है हमेशा हमारी। ठीक है, तो यहाँ देखो जो कैरी जनरेट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए और बी के ऑपरेशन के ऊपर। ओके, जो कैरी जनरेट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए और बी के ऊपर। ये है कैरी डिपेंड्स ऑन ए और बी। मेन बिट्स क्या थी, ए और बी, सी तो हमारे पास बाद से आई थी। ओके, मेन बिट्स थी हमारी ए और बी। तो कैरी जनरेट किससे डिसाइड होगा हमारा, ए डॉट बी से। ओके, तो कैरी जनरेट होना है या नहीं होना, ये हमारा डिसाइड हो गया। अब आगे कैरी की वैल्यू क्या प्रोपोगेट होगी, ये डिपेंड करता था हमारे इस वाले कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेट से। ओके, इस प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको करा सम वाला पोर्शन लिया, ए प्लस बी वाला। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, ए प्लस बी। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू कैसे होगा ये। देखो मेरे पास सपोज कोई भी एक नंबर में ले रहा हूँ, ठीक है, 0101, ठीक, छोड़ो दो डिजिट का लेते हैं, 1101। ओके, ये मेरे पास था ए का टर्म, ये था मेरे पास बी का टर्म, सी इन। इसके लिए सी इन क्या रहेगा, ये एल एस बी है। ओके, एल एस बी के लिए हमेशा सी इन रहता है ग्राउंडेड, तो सी इन हमेशा क्या रहेगा, 0। ओके, और यहाँ पे सीन क्या रहेगा, जो भी यहाँ से प्रोपोगेट होके आएगा। ओके, यहाँ तक कितना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है न्यूमेरिकल ऑपरेशन में, सबसे पहले क्या हो रहा है, ए प्लस बी, जैसे हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हम परफॉर्म करते हैं ए प्लस बी, क्या होता, 0 और बन जाता कैरी का यहाँ पे, ठीक है, बन जाता कहाँ, यहाँ पे, और फिर इसका एडिशन होता, तो रिजल्ट क्या आता हमारे पास, ये इस टाइप से। अब इसके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखो क्या होगा, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, ए बी, ये मेरा सीन 1101। ओके, कैरी जनरेट, सम बिट तो मैंने देख लिया, सम बिट तो इसी से आएगी ए एक्स और बी वाले से, तो सम बिट तो क्या आ गई मेरी, एक्स और ऑपरेशन से 0। ठीक है, अब कैरी जनरेट देखो,
कैरी जनरेट किससे आता है, ए डॉट बी से। तो ए डॉट बी क्या होता है मेरे पास, 1। ओके, और ए प्लस बी क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी क्या होता, 1+1 क्या होगा, एनीवन, सर वुड यू 10 रिपीट या द 1, क्वेश्चन? 10 या 1। ये देखो, एक मेरे पास ये और गेट है, ठीक है, इसमें मैं दे रहा हूँ 1 और 1 दोनों इनपुट, आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, इट विल बी 1। वन। तो ये भी वन। 1 आ रहा है, मतलब जो भी कैरी जनरेट हो रहा है उसको मेरे को क्या करना है, आगे प्रोपोगेट करना है। तो मैंने इसको आगे प्रोपोगेट कर दिया, ठीक है, ये इस टाइप से। ये इवेल्युएटिंग है और ये डिसीजन है, ठीक है। इससे आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट, और इससे क्या कर रहे हो, डिसीजन। ओके, अब थोड़ा सा अगर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो अभी और क्लियर होगा, फिर अगर नहीं हो क्लियर तो फिर बताना, फिर से अपन डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। देखो, इस फिगर पे फिर से आते हैं अपन। देखो यहाँ क्या हो रहा था, ए और बी इनपुट आ रहे थे, एक सी इनपुट आ रहा था, ओके, एक सम कैलकुलेट हो रहा था, ठीक है, ये सब एक साथ आए थे यहाँ पे, ए और बी, ठीक है, ये सब आए T1 पे। T2 पे क्या क्या कैलकुलेट हुआ, S0, सी आउट 0, S1, S2, S3, ये सब कैलकुलेट हुआ। देन T3 पे, अब एक प्रॉब्लम क्या थी, इसको सीन नहीं मिला था, तो इसका जो सम था ये इनवैलिड था। इसको जरूरत कहाँ थी, जब ये वाला जनरेट हो रहा है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वाला भी जनरेट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो वो इस सर्किट में कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे देखो, अब तीनों इनपुट साइमल्टेनियसली गए, ठीक है, और 3 आउटपुट साइमल्टेनियसली जनरेट हुए, दिस वन, ठीक है, 3 आउटपुट साइमल्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं, कौन कौन से, सम, कैरी जनरेट, कैरी प्रोपोगेट, ओके। देखो तीनों साइमल्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं, एक ही सर्किट का पार्ट है तीनों, ओके। अगर टाइम इंस्टेंट से भी देखना है तो वैसे भी देखो, जो सम वाला पोर्शन था वो 2 एक्सऑर से होके जा रहा था। जस्ट अ मिनट, रिसीविंग कॉल फ्रॉम ऑफिस, एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग सर, जी सर, जी सर, फाइनल ईयर, हाँ सर, पता नहीं, बच्चे तो आए क्लास में, पढ़ भी नहीं, करीब 36 एक बच्चे थे क्लास शुरू करने से पहले। हाँ सर, जी सर, जी सर, ओके, सो आई एम बैक। ओके, आज स्ट्रेंथ कितनी है, 51, वाओ, गुड। आज बहुत दिनों 50 के ऊपर आंकड़ा दिखाई क्लास में, गुड गुड, नाइस। ओके, तो आ, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। सो हमारे 3 आउटपुट ये साइमल्टेनियसली जनरेट हो रहा है, okay. ये फंक्शन कैसे करेंगे, और हाउ विल दिस फंक्शन, ठीक है। पहले एक सेकंड इस सर्किट को जरा अच्छे से ध्यान से देखो जरा, फिर अपन इससे बात करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बाइफरकेशन कर रहा हूँ, देखो, ये जो मॉड्यूल्स हैं मेरे पास सारे फुल एडर मॉड्यूल्स हैं, ओके, दिस ऑल आर माय फुल एडर मॉड्यूल्स।
ओके, ठीक है यहाँ तक। ये क्या कर रहा है, ए, बी और सी तीनों बिट्स को ले रहा है। ओके, पर ये सी इनको जो भी कैरी इन है इसको फुल एडर के साथ अंदर ऐड नहीं कर रहा। ओके, ये फुल एडर के अंदर प्रोसेस नहीं हो रही है। ओके, फुल एडर के अंदर प्रोसेस किसकी हो रही है, सिर्फ ए और बी की, जो कि क्या दे रहा है, आउटपुट दिस सबमिशन 0 या S0। ओके, और ऐसा हर फुल एडर में देखो, इसमें फुल एडर 0, 1, 2 एंड 3। हर फुल एडर में देखो, हर फुल एडर में आपके ए और बी इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं, और सीन की जो भी वैल्यू थी वो इनके साथ अटैच नहीं हो रही है, सीधे ए और बी आ रहे हैं और सम बाहर आउटपुट हो रहा है। ओके, इस सम में ये सी का वेटेज अभी नहीं ले रहा है, ये फॉर दिस इंस्टेंट। ओके, क्लियर है, सिर्फ सबमिशन आ रहा है। अब इस सी का क्या हो रहा है, जिस मूवमेंट पे ये ए और बी इंसर्ट हुए उसी मूवमेंट पे ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये ए और बी इसमें T0 पे इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है, टाइम इंस्टेंट T0, तो उसी टाइम इंस्टेंट T0 पे इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में भी ए और बी आउटपुट हो रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है, देन और नेक्स्ट इंस्टेंट ये वाला आउटपुट आपका जनरेट कर रहा है, जब तक ये इसका कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये वाला सर्किट इसका कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, और इस कैरी को जनरेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि यहाँ पे तो एक ही सर्किट था, यहाँ पे दो सर्किट हो रहे हैं, फिर से टाइम डिफरेंस आ रहा है। नहीं, हम दोबारा फिगर पे आते हैं। ओके, दोबारा इसके फिगर को देखो। यहाँ पे देखो, इस वाले सम बिट को अचीव करने के लिए आपको दो सर्किट से, दो स्टेट से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, दो स्टेट से गुजरना पड़ रहा है, T0 है, ये टाइम T1 है। ओके, देखो टाइम T0 और टाइम T1 लगेगा, दो साइकिल लगेंगी इस आउटपुट को जनरेट होने के लिए, जब तक ये T0 पे इसको कैलकुलेट करेगा और T1 पे इसको कैलकुलेट करेगा। तो जिस टाइम इंस्टेंट पे ये आपका आउटपुट आएगा उसी टाइम इंस्टेंट पे ये वाली वैल्यू यहाँ पहुंच चुकी होगी। ओके, क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। देखो, अब हम फिर से इसको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एक बार और, इसको मैं क्लियर करता हूं। फिर से देखो, हम सर्किट्स को ब्रेक कर रहे हैं। ओके, इसके मैं दो पार्ट कर रहा हूं, हर फुल एडर के। हर फुल एडर के मैंने क्या करे, दो पार्ट करें। ओके, फिर जो लुक अहेड वाली कैरी एडर वाली कॉन्फ़िगरेशन थी उसके भी मैंने दो पार्ट करे, एक पार्ट 1, एक ये पार्ट 2। ओके, क्लियर है, हर जगह मैं ऐसे ही कर रहा हूं। ओके, हर जगह मैंने इसके दो पार्ट करे। ठीक है, हर जगह मैंने इसके दो पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई, इस पॉइंट पे तो कोई डाउट नहीं किसी को भी। मैंने हर फुल एडर के दो पार्ट करे और हर लुक अहेड कॉन्फ़िगरेशन के दो पार्ट करे। ओके, ठीक है, अब फुल एडर के अंदर देखो, फुल एडर के अंदर एक पार्ट मेरा कौन सा है, XOR 1 वाला, और दूसरा कौन सा है, XOR 2 वाला। ओके, so this is my XOR 1, this is my XOR 2, XOR 1, XOR 2, XOR 1, XOR 2, XOR 1, XOR 2। ओके,
ठीक है। अब देखो टाइम इंस्टेंट T0, 0 सेकेंड पे बात कर रहे हैं अपन। 0 सेकेंड पे क्या हुआ, ए बी और सी, इन तीनों को अप्लाई किया आपने इस पूरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इनिशियल है, इनिशियल कंडीशंस है, तो इसलिए हमने इसको अप्लाई करा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टाइम इंस्टेंट पे क्या हो जाना चाहिए था, जिस टाइम इंस्टेंट पे ये वैल्यू यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, उसी टाइम इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू भी पहुंच जानी चाहिए प्रोसेस होने के लिए। आइडियली यही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब आते हैं अपन 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे क्या हो रहा होगा, 1 सेकेंड पे ये ए बी कहाँ पहुंच रहे हैं, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में, ये वाले ए बी इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, XOR 1, XOR 1, इन दोनों का XOR 1 XOR जनरेट हो गया। ये सी अभी भी अराइव नहीं हुआ है। ओके, सी अभी अराइव नहीं हुआ, सी जनरेट नहीं हुआ है यहाँ का। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, अभी रुको। ठीक है, देन 2 सेकेंड पे देखो, 2 सेकेंड पे क्या होगा, 2 सेकेंड पे इस स्टेज का आउटपुट आएगा इस स्टेज के पास। ओके, ऐसे ही इस स्टेज का भी आउटपुट कहाँ आएगा, इस स्टेज के पास। और ये वाला जो सी था, ये सी कहाँ पहुंचेगा, इस स्टेज के पास। ठीक है, ये सी कहाँ पहुंच गया, इस स्टेज के पास पहुंच गया। ठीक है, अब 3 सेकेंड पे क्या होगा, ये वाली स्टेज परफॉर्म करेगी और आउटपुट करेगी सम को, ये वाली स्टेज पूरी परफॉर्म करेगी और आउटपुट करेगी कैरी को। सिमिलरली यार, ये वाली स्टेज परफॉर्म करेगी, आउटपुट दिस सम बिट, ये वाली स्टेज परफॉर्म करेगी, आउटपुट दिस कैरी। तो 4 सेकेंड पे हर फुल एडर के पास सिमिलरली ऐसे ये वाली कैरी प्रोपोगेट होती जाएगी पैरेलली। जब जिस बिट की जरूरत है उस मोमेंट पे उसको वाली बिट अवेलेबल होती जाएगी, उसको किसी भी बिट के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा। दिस इज नो वेट। ओके, तो चीज हल्की सी क्लियर हुई है वाली, हुई क्लियर हल्की सी। ओके, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जस्ट ए मोमेंट। आकाश, आकाश, हाँ, ओके। सो यहाँ पे दूसरी चीज देखो, एक यहाँ पे एक चीज और क्या हो रही है, हर स्टेज के साथ, ये वाली स्टेजेस हैं, ओके, हर स्टेज के साथ क्या हो रहा है, ये जो एंड गेट की काउंट है इस कॉन्फ़िगरेशन में, ये इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो ये सर्किट है बहुत डरावना सा सर्किट। ओके, इसमें बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, देखो दिख रहा है। तो इस चीज को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एंड गेट्स कैसे बढ़ रहे हैं हमारे। ओके, तो उसके लिए ये जो दो लाइनें हैं, इनको देख लो। ठीक है, हम इन दो लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं, मेनली इस लाइन को। क्या लिखा है, सी जी इक्वल टू सी आउट इक्वल टू सी जी प्लस सी पी डॉट सी इन। ओके, ओके,
सी आउट इज इक्वल टू क्या था, सी जी प्लस सी पी डॉट सी, यही था कि मैंने गलत तो नहीं लिखा? ओके नो सर। ओके, तो इस लाइन को समझो। देखो ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन को ब्रेक करते हैं हम। दिस इज कैरी जनरेटेड और कैरी प्रोपोगेटेड एंडेड विथ सीन, ये है अगेन ऑफिस। हेलो, हाँ सर, हाँ सर ठीक है, अभी थोड़ी दवाई ली ना। नहीं सर, देख लेंगे सर, अभी क्लास में, क्लास पर देख लेता हूँ। ओके सर। देखो इस लाइन को हिंदी में समझो, क्या बोल रहा है ये लाइन अगर हिंदी में बोली जाएगी तो कैसे बोली जाएगी? ये है सी जी या सीपी और सीन, ठीक है। अब हिंदी में या और का अंतर बताने की मेरे ख्याल से मेरे को जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इंग्लिश में अपने लॉजिक में भी देखो तो और हमेशा आपको क्या देता है, चॉइस, ठीक है। और एंड क्या देता है आपको, हमेशा कंपल्शन, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो इसका मतलब होता है इसमें से या इसमें से, इन दोनों में से कोई एक, यहाँ पे दोनों, ओके। देखो ये लॉजिक क्या बोल रहा है, सी जी प्लस सी पी डॉट सी इन, ये क्या बोल रहा है, अगर कैरी प्रोपोगेट और कैरी इन दोनों 1 होंगे तो सी आउट की वैल्यू 1 दे दो, या फिर अगर सी जी की वैल्यू 1 है और कैरी प्रोपोगेट और सी इन भी 0 है तो इसके आउटपुट क्या दे दो, 1 दे दो। जैसा फॉर एग्जांपल ये वाला सेट देखो, अगर मैं ऐड करने जा रहा हूं 1 और 1, ये मेरे पास ए और बी है, ठीक है। इसका सी जी क्या आएगा, सी पी क्या आएगा, और फिर सी आउट क्या आएगा, सीन, ओके। सीन की कितनी वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ओके। पहला केस लेते हैं हम, अगर इसकी सीन की वैल्यू हमारे पास 0 है, ओके, सीन इज 0, तो कैरी जनरेट क्या आएगा हमारे पास, कैरी जनरेट क्या था, सी जी इक्वल्स टू ए डॉट बी, कैरी प्रोपोगेट था ए प्लस बी, ऐसा था क्या? ये सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। पक्का सही लिखा है, चेक तो नहीं करूं? देखो कैरी जनरेट क्या आता, कैरी जनरेट इज 1, कैरी प्रोपोगेट क्या आता, ए वन। प्लस बी, और गेट है, और गेट में 1 और 1, आउटपुट क्या था 1, तो सी आउट क्या हो जाता मेरे पास, 1 ऑर्ड विद 1.0, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसका नॉर्मल सबमिशन कर रहा होता 1 प्लस 1, तो भी क्या आता 0 विद ए कैरी ऑफ 1, ओके। ध्यान रखना हम यहाँ पे सम बिट फाइंड नहीं कर रहे, हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, कैरी बिट, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होता, सम बिट हमारा टारगेट नहीं है, टारगेट क्या है हमारा, कैरी बिट, ओके। नेक्स्ट केस, अगर मैं मेरा कैरी इन होता 1, तो मैं क्या करता, सी आउट इज इक्वल टू, कैरी जनरेट मेरे पास अभी भी क्या रहता 1, कैरी प्रोपोगेट मेरे पास अभी भी क्या रहता 1, इसको डॉट करता किससे,
सी इन से 1 से क्या होता 1 + 1 = 1। ओके ठीक है। तो कैरी आउट किस किस के ऊपर डिपेंड हो रहा है मेरा, ए बी और सी इन दोनों के ऊपर। ठीक है, और किस लॉजिक से, इस लॉजिक से। ओके ठीक है। अब वापस जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीन अगेन वाइट कर रहा हूं। ओके तो फर्स्ट चीज देखो, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख रहा हूं, सी आउट इज इक्वल टू सी जी प्लस सी पी डॉट सी इन। ओके ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। ओके अब मैं एफ ए जीरो के लिए लिख रहा हूं, एफ ए जीरो के लिए सी आउट सी जीरो क्या होगा, कैरी जीरो जनरेट जीरो प्लस cp जीरो प्लस सी इन और सॉरी डॉट इन विथ सी इन जीरो, यही होगा। ओके इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, सी आउट का सी जी का सर्किट, इसका और करना है किसके साथ, एक एंड गेट के साथ जिसके इनपुट क्या होंगे, सीपी और सी इन। ओके और सीपी हमारा कैसे जनरेट होता था, हाउ इज दिस जनरेटेड, ए प्लस बी, किससे होता था ये वाला, ए प्लस बी से कि ए डॉट बी से, ए प्लस बी, और ये ए डॉट बी से, इस टाइप से होता था। ठीक है तो हमने क्या किया, देखो ये दोनों कौन से गेट हैं जो ए और बी को ले रहे हैं। ओके ये दोनों ए और बी को यूज कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों को रख दिया एक साथ। ओके हमने इन दोनों को एक साथ रख दिया ए बी। ठीक है ओके इन दोनों को एक साथ रख दिया। अब नेक्स्ट क्या होता हमारे पास, अब क्या आना था हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, एक एंड गेट लगाया जिसमें हमने इसको दिया कैरी प्रोपोगेट को और हमारे सी इन को, और फिर एक और गेट लगाया जिसमें हमने किसको दे दिया, इन दोनों को। ठीक है ये हुआ है, ये देखो ये हमारे सी जी और सी पी एक साथ रखे हैं। ठीक है देन हमने सी इन के अकॉर्डिंग इसको एंड गेट करा सीपी को, और फिर इन दोनों का और करके ये हमने फाइनल आउटपुट जनरेट कर लिया, ये हो रहा है। ठीक है तो ये तो एक रीजन था कि सीपी का यहाँ यूज ना होते हुए यहाँ यूज हो रहा है, तब भी सीपी ऊपर क्यों है। ठीक है इस चीज को याद रखना, सीपी ऊपर क्यों बनाना है हमें, नीचे क्यों नहीं बनाएंगे हम, क्यों, क्योंकि ए बी को यूज कर रहा अकेला, ये सी को यूज नहीं कर रहा। ठीक है सी को जो आउटपुट यूज कर रहे थे, गेट्स जो यूज कर रहे थे उनको हमने नीचे प्लेस कर दिया, और ए बी वाले को हमने ऊपर प्लेस करा है। ठीक है तो इस फिगर के बारे में एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज हम ये कैसे ध्यान रखें कि हमारे नंबर ऑफ ये एंड गेट्स बढ़ते जा रहे हैं, किस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, इस लॉजिक को भी हम देखते हैं। ओके सो लेट अस सी दिस लॉजिक आल्सो। स्क्रीन को वाइट करा जाए। ओके स्क्रीन को हमने वाइट करा, सी आउट इज इक्वल टू सी जी प्लस सी पी डॉट सी इन। ओके ये था स्टेटमेंट, और सी जीरो क्या था मेरे पास, सी जी जीरो प्लस सी पी जीरो डॉट सी पी इन जीरो। ओके ये था। इसी लॉजिक के हिसाब से सी वन क्या होता, सी जी वन प्लस सी पी वन डॉट सी इन वन।
ओके, C1 होता और CG1 CP1। सीन कहां से आया था? C0 से। C0, ओके, CG1 प्लस CP1, CG0 प्लस CP0 डॉट Cin0 इज इक्वल टू CG। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जा रही है, डेराइव होने, ध्यान से देखना इसको भी। प्लस CP1, इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, डॉट CG0 प्लस CP1 CP0 डॉट Cin0। ये दिख रहा है स्टेटमेंट ये वाला? ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, अब मैं थोड़ी छोटी राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूँ। C2 क्या होगा? CG2 प्लस CP2 डॉट Cin2, ओके, इक्वल्स टू CG2 प्लस CP2 ब्रैकेट में Cin1। CG2 और Cin1 की वैल्यू ये लिखी है मेरे पास, अभी मैंने डराइव करी थी, तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। CP2 डॉट CG1 प्लस CP2 CP1 डॉट CG0 प्लस CP2 डॉट CP1 डॉट CP0 डॉट Cin0। तो C2 क्या है मेरे पास? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करो। ठीक है, ये C0 का स्टेटमेंट है, CG1 का है, ये CG2 का स्टेटमेंट है। ओके, ओके, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जाता हूं, CN कैरी आउट N इज इक्वल टू CGN प्लस, ओके, प्लस CPN CGN-1 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ CPN, ओके, N ranging from N to 1, ओके, डॉट CGN-2 प्लस CP मल्टीप्लीकेशन ऑफ CPN टेंडिंग टू 0 CN। ठीक है, CN क्या होगा यहाँ पे? 0। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉमन, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करें, ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी, जिस भी वेरिएबल का ये n है उसका CG अकेला है, देन CG का पॉइंट रिड्यूस हो रहा है और CP का मैक्सिमम से फिर रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक बार CG 0 हो गया, वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cin0। ठीक है, तो एक कॉमन स्ट्रक्चर है। उसके बाद नंबर ऑफ एंड गेट्स हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ हमारे और गेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी स्टेज का हमारे पास फुल एडर है, ओके, उसके n+1 हमारे पास एंड गेट्स लगेंगे मैक्सिमम 1 2 3,
और उतने ही और गेट लगेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो कुछ ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसको रिमेंबर याद रखने की। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है, वो चाहे तो आप मेरे को आज अभी क्लास के एंड में बता सकते हो कोई भी करके, या फिर मेरे को कल की क्लास में बताओगे। आज 2 बजे वाली क्लास में या कल की क्लास में, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आ, हमारा ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये जितने भी हमने टर्म डराइव करें, इन सब में ए और बी और सी इन जीरो, इनकी वैल्यू रखना है आपको। मतलब जैसे ये वाला टर्म है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी डॉट सी इन इज इक्व टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस, सॉरी, ए सी प्लस बी सी, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, इसी टाइप से सी इन में रखोगे, इसी टाइप से C2 में रखोगे, इसी टाइप से C3 का डेराइव करके C3 में भी रखोगे। ठीक है, आज 2 के लेक्चर में आप लोग जो भी चाहो प्रैक्टिस करो, मेरे को थोड़ा सा दिखाओ, एक C3 का डेराइव करके, और दूसरा सम में एक ये वाली वैल्यूज रख के ABC की। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इससे डेराइव होगा, पर मैं चाहता हूं आप लोग खुद उसकी प्रैक्टिस करो। और ध्यान रखना, जब C0 कर रहे हो तो A और B A0 B0 रहेंगे, जब C1 का करोगे तो ये A1 B1 इस टाइप से रखना। ठीक है, A1 B1 रखना इनकी वैल्यू, A0 B0 मत लिख लेना फिर से। हम इसको देखेंगे, चाहे आप लोग प्रैक्टिस करो तो मेरे को बताना। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दिस वन, BCD adder. This is binary coded decimal adder. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। देखो, अपन बात कर रहे हैं एक BCD एडर की। ओके, तो BCD एडर क्या करता है, वो क्या करेगा आपका BCD एडिशन। ओके, BCD एडिशन होता कैसे था, मेरे पास कोई भी बिट आती थी, जैसे सपोज आई मेरे पास 2 + 3, इसका रिजल्ट कितना आता 5, तो मैं क्या करता 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, हमेशा कितने मिनिमम 4 बिट ग्रुप या इसके मल्टीपल में काम करता, 4 बिट 8 बिट 12 बिट 16 बिट इस टाइप से, याद है ना। ओके, और रिजल्ट क्या आता 0 + 1 1 0 कैरी 1, इसका आउटपुट 1 0, कुछ और कुछ कैरी बिट यहाँ पे जनरेट होती, इस एग्जांपल में नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं एडिशन कर रहा होता 7 + 4, रिजल्ट क्या था 11, कैसे करता मैं 0 1 1 1 प्लस 0 1 0 0। ठीक है, इसी टाइप से करता, सही लिखा है क्या मैंने, क्या था रिजल्ट मेरे पास 1 1 0 कैरी का 1। फिर मैं क्या चेक करता इसकी लीगलिटी। ठीक है, ये बिट कैसी है, दिस इज नॉट लीगल, तो क्या करता मैं इसमें, मैं करता करेक्शन, क्या करता ऐड करता मैं कितना 6 0 1 1 0। ओके, 0 1 1 0 ऐड करता, करेक्शन के लिए क्या होता 1 0 0 0
1 कैरी का, इसको कंप्लीट करता 4 बिट ग्रुप में, ये हो जाता 1, ये हो जाता 1, डेसिमल में रिजल्ट क्या था मेरे पास 11, इस टाइप से परफॉर्म करता था। ठीक है, तो बीसीडी एडर क्या करता है, बीसीडी एडर भी इसी टाइप करता है वर्क। अब इसका लॉजिक देखो थ्योरी वाइज कैसा होगा कि ये 2 बिट ग्रुप को लेगा, दोनों 4 बिट के बिट ग्रुप हैं, ओके, दोनों वर्ड्स को क्या करेगा, ऐड करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा जिसको मैं बोल रहा हूं टेम्पररी आउटपुट, टेम्पररी सम, ए प्लस बी, ओके। देन इसकी लीगलिटी चेक करेगा, ठीक है, इफ, ठीक है, इसी क्या करेगा, ये लीगलिटी चेक करेगा, इफ यस देन दिस विल बी योर फाइनल सम, इफ नो देन इसमें ऐड करेगा क्या, ऐड एच टी एंड 0110, ठीक है, देन अगेन इसकी लीगलिटी चेक कर देगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका फाइनल सम, इस टाइप से चलेगा। तो मेन चीज आती है कि अर्थमेटिकली या सिस्टम में ये हमने सबमिशन तो देख लिया, ये सबमिशन कैसे हो रहा था फुल एडर से, ओके, यूजिंग पैरेलल बाइनरी एडर, येलो अहेड, कैरी जनरेट एडर, ये सबमिशन कैसे हो रहा है ये तो हमने देख लिया, पर लीगलिटी कैसे चेक होगी, ठीक है, मेन हमारा ऑब्स्टेकल है इस लीगलिटी को चेक करना कि बिट हमारी लीगल है या इलीगल है, ठीक है। तो उसके लिए देखो हमारे जो मैक्सिमम केसेस बनते 4 बिट ग्रुप को ऐड करके, ओके, वो कहां से कहां तक बनते, 000 से लेके 1111 तक, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये इसमें से 000 दैट इज 0 से लेके 9 तक 1001, ये क्या होते हैं हमारे पास, सब लीगल बिट्स होते हैं। बाकी क्या होती है हमारे पास, ऑल दीज आर इलीगल और इनवैलिड, ओके, इनवैलिड बिट्स होती हैं। तो अब हमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि हम इन इनवैलिड बिट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो हमने उसका एक ट्रुथ टेबल बनाया, हमने ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश कर, यहाँ देखो को वैल्यूज को रखा, हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है ये हमारे टेम्पररी सम बिट्स थे और ये हमारे बिट था आ रहा था, बिट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉम्पाउंड की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला केस देखो इनवैलिड कब का होता है, whenever s equals to 1, मतलब कि ये वाले 3 केस, S4 1 हो गया, अब इसके बाद इनकी वैल्यूज भी हो जाए, ठीक है, 15 से ऊपर निकल गया है, 15 से ऊपर निकल गया, 16 17 ऑब्वियसली इनवैलिड है, ये ऑब्वियसली वैलिड है, कंफर्म, ओके। दूसरा केस जब S4 हमारे पास क्या था, 0 था, ये वाला केस है। अब क्योंकि S4 0 है तो हमें कुछ सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे, इन केसेस में। तो S4 के बाद हमारी नेक्स्ट बिट कौन सी थी, S3, तो हमने कंफर्म किया, इसको पकड़, S3 क्वेश्चन कंफर्म, ओके। बट ये तो हमारे इस केस में भी जाएगा, S3 तो 1 हमारे इस केस में जा रहा है, ओके। तो इसलिए हम क्या किया, फिर नेक्स्ट 2 बिट्स को पकड़ लिया, यहाँ पे दोनों बिट्स की कंफर्म 0 थी, पर यहाँ पे दोनों बिट क्या हो रही है, वेरी हो रही है, हो रही है या वेरी हो रही है, तो हमने इनके सर बीच में आपकी कर आवाज दिया, क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। नहीं हो रही, और सर स्क्रीन भी सर ओके। ब्लर सी दिख रही है। तो स्क्रीन पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, अपन नहीं कर सकते, कुछ डेटा होगा कारण होगा, ठीक है।
तो ऐसा कोशिश करो एक बार और। देखो हम सबमिशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो एक S4 हमने कंपलसरी वन कर दिया था, 3 केस ये हमारे इनवैलिड हो गए गारंटी से। ओके, नेक्स्ट हमने किसको पकड़ा, जो हमारे S3 वन थे, S3 वन के 2 केस और थे हमारे पास, दैट इज 1000 एंड 1001, मतलब कि 8 और 9, ठीक है। तो ये हमारे इसमें S3 को हम 1 ले रहे थे, तो हमारे पास जो 2 वैलिड केस थे ये दोनों भी इनवैलिड कहला सकते थे, ठीक है। इसलिए हमें क्या चाहिए था, हमें एक मैकेनिज्म और चाहिए थी जिससे कि हम इन दोनों को भी फिल्टर आउट कर पाए। ओके, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये दोनों बिट पोजीशन है S2 और S1, ये कॉमन है, फिक्स है, और S0 वेरी हो रहा है, तो वेरी वाले को छोड़ दो, कॉमन वाले को पकड़ लो। के मैप में भी हम यही करते थे, कॉमन वाले को पकड़ के चलते थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे मैं S2 और S1 को पकड़ूंगा तो मेरे को एक डिफरेंस नजर आएगा कि वैलिड वाले में तो ये वैल्यू फिक्स थी, पर इनवैलिड वाले में ये वैल्यू वेरी हो रही है, ठीक है। आप इस वेरिएशन के अंदर कॉमन चीज ढूंढो, तो क्या है, या तो S2 या S1 की वैल्यू 1 हो रही है, या दोनों की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है, या तो किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो इस बेस पे हमने क्या करा, हमने ये एक्सप्रेशन डेराइव करा, या तो S2 और S1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ऑपरेशन हो गया, पर इसी के साथ क्या होना चाहिए, S3 की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे कंपल्शन हो गया, इस पॉइंट पे चॉइस थी, ठीक है, तो और गेट था, एंड गेट था। देन अगेन या तो ये वाला सेट 1 हो या ये वाली वैल्यू 1 हो, अगेन हमारे पास चॉइस है, तो फिर से एक और गेट आ गया, ठीक है। इस टाइप से ये वाला एक्सप्रेशन क्या हुआ, हमारे पास डेराइव हुआ। और जब भी इस x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब क्या है, इनवैलिड केस है, तो हम क्या कर देंगे, 6 का एडिशन कर देंगे। इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या हो रहा है, ये आपके पास पैरेलल बाइनरी एडर है, हो सकता है ये आपके पास सिंपल पीबीए हो, ठीक है, या आपके पास लुक अहेड कैरी जनरेटर, लुक अहेड कैरी एडर है, ओके, हम इस पे डिबेट नहीं कर रहे, ठीक है। एक ये 4 बिट पैरेलल एडर है, एज्यूम कर लो ये वाला था, ओके। इसमें क्या आ रहा है इनपुट में, बी की 4 बिट्स, ए की 4 बिट्स, और एक कैरी, इनिशियल कैरी C0, ठीक है। ये सर्किट से मिल खा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 4 बिट्स हैं इनिशियल वाली, और एक कैरी है इनिशियली अवेलेबल हो रहा है, ओके। देन इस पे एडिशन परफॉर्म करेगा, और एडिशन परफॉर्म करके एक कैरी जनरेट करेगा और 4 सम बिट जनरेट करेगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ टेम्परेरी सम, ओके। फिर इसको लीगलिटी चेक करेगा, तो लीगलिटी चेक करने के लिए x जो भी हमने ये डेराइव किया था, ये वाला, ठीक है, इसका यहाँ पे देखो फिगर लगा हुआ है, ठीक है, S4 ऑड विथ एंड ऑफ S4 S2 S3, ठीक है, करेक्शन लॉजिक। अगर ये 1 आ रहा है, इफ दिस इज 1, तो क्या करेगा ये, अगेन इसी मॉड्यूल को यूज कर रहा है। अब इसको मैंने मान लिया B, और जो करेक्शन 0110 था इसको मान लिया मैंने A, और ये तो 0 है ही फिक्स, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, और फिर हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा, तो ये हमारा होगा फाइनल सम, ठीक है, और ये कैरी जनरेट हो जाएगा, ओके। बहुत सिंपल सा सर्किट है, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, तो एक बार आप लोग इसकी खुद सेल्फ स्टडी करो, दोनों आज लुक अहेड कैरी की भी और BCD की भी, ओके, ठीक है, दोनों चीजों की स्टडी करो, और जो चीज समझ में नहीं आती आज दोपहर में मेरे से पूछ सकते हो 2 बजे वाले सेशन में, ओके, ठीक है, चलो। और मेरे से भी किसी ने पूछा था क्या चेक सम और चेक पैरिटी, किसने पूछा था, सर पैरिटी, चेक पैरिटी सर। कौन बोल रहा है,
सर श्रवण मालविया। चेक पैरिटी मतलब कौन सा वाला? तीनों मेथड में पैरिटी चेक होती है ऐसे तो। तुम ब्लॉक मेथड की बात कर रहे हो कि चेकसम की बात कर रहे हो कि हैमिंग कोड की बात कर रहे हो? सर ब्लॉक पैरिटी क्लियरली सर, अभी बताओ मेरे को। सर आपने वो एक सर क्विज में क्वेश्चन दिया था सर, तो वो नहीं बन रहा था सर। क्विज में मैंने क्वेश्चन दिया था। आ, कौन सा वाला क्वेश्चन दिया था क्विज में? क्विज में तो मैंने हैमिंग कोड के क्वेश्चन दिए थे। सर ब्लॉक पैरिटी का था सर एक, तो सर मैंने सर चेक किया सर, फिर ब्लॉक पैरिटी नहीं बन रहा था। ओके समझ गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन देखो, ब्लॉक पैरिटी। ओके देखो, उसके बारे में दो तीन चीजें समझनी है। ब्लॉक पैरिटी क्या करती है? सबसे पहले हर कॉलम और हर रो में पैरिटी इंसर्ट करेगी, पहली पॉइंट। ठीक है, चाहो तो लिख लो। क्या करती है वो? पैरिटी इंसर्ट करती है इन एवरी एवरी कॉलम। ठीक है, दोनों रो और दोनों कॉलम में पैरिटी इंसर्ट करती है। ओके, देन जब चेक करने की बात आती है तो दोनों में चेक करती है, रो में भी और कॉलम में भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जिस भी रो में एरर आ रहा हो उसको क्या करना है हमें? एनसर्कल करना है। ठीक है, उसको हमें एनसर्कल करना है। कैसे करते हैं देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक डेटा ब्लॉक है, 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा ब्लॉक है। ओके, क्वेश्चन है कि यूजिंग ब्लॉक पैरिटी मेथड चेक दिस डेटा ब्लॉक फॉर एरर्स। ठीक है, कैसे एरर करूंगा? क्योंकि मेरे को ये नहीं बोला गया कि कौन सी पैरिटी लेना है, तो बाय डिफॉल्ट मैं कौन सी लूंगा? ऑड पैरिटी। ओके, तो मैं इसमें ऑड पैरिटी बिट्स इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें इंसर्ट करूंगा तो क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? हर जगह एक ऑड पैरिटी में इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑड पैरिटी मैंने इंसर्ट करी। सॉरी, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको साथ में ये वाली बिट्स भी गिवन रहेंगी। ओके, ये वाली बिट्स भी गिवन रहेंगी, और ये है मान लो आपकी इस टाइप से। ठीक है, 1 0 क्वेश्चन बनाना पड़ा, 0 0। ओके, ये क्वेश्चन गिवन था। इसमें था चेक दिस रिसीव्ड ब्लॉक फॉर एरर्स यूजिंग ब्लॉक पैरिटी मेथड। ठीक है, तो आपने क्या किया? ये वाली जो बिट्स थी, ठीक है, इस ये क्या हुआ? पैरिटी कॉलम। ठीक है, और ये क्या हुआ? पैरिटी रो। तो इसमें देखो, क्या इस पूरे में ऑड पैरिटी है? यस। इसमें ऑड पैरिटी? नो। इसमें ऑड पैरिटी? यस। ओके, तो इस वाले रो में मेरे पास एरर हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम टाइम पे अगर ये सब कुछ आप ब्लू पेन से कर रहे हो तो इसको ब्लैक पेन से करना बेटर रहेगा, बेटर विजिबिलिटी आती है। ठीक है, ओके। अब मैं कॉलम्स में आऊंगा। क्या इस कॉलम में ऑड पैरिटी है? यस। इस कॉलम में? यस। इस कॉलम में? यस। इस कॉलम में? यस। ठीक है, तो कहां पे आ सकता है ब्लॉक पैरिटी? इस वर्ड में मेरे पास कुछ एरर हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि पूरे ब्लॉक में ना होके सिर्फ इस डेटा पे मेरा एरर है, तो मैं इस डेटा को प्री ट्रांसमिट करा लूंगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता था। ओके, या दूसरी चीज ये हो सकती थी कि मान लो ये बिट मेरे पास होती 0 की बजाय 1। ओके, तो यहाँ पे क्या होता? अब क्या इस कॉलम में
ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है? नहीं, ठीक है, इस कॉलम में ऑड पैरिटी नहीं हो रही, तो यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों सर्कल थे, ये दोनों सर्कल मेरे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे? इस वाली बिट पे, ऑन दिस बिट, मतलब कि ये वाली मेरी क्या है? एरर बिट है। तो अब मैं इस वर्ड को रीट्रांसमिट नहीं कराऊंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, इस एरर बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, और मेरा करेक्टेड डेटा ब्लॉक क्या हो जाएगा? 0110 1100 1101। ओके, ये मेरा हो जाएगा करेक्टेड डेटा ब्लॉक। तो अगर मैं एक्चुअल बिट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। अगर मैं एक्चुअल बिट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं तो जो भी वर्ड है, अगर मैं वर्ड आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं तो मैं इस वर्ड को रीट्रांसमिट करा लूंगा। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक यस दूसरा सर। केस हो सकता है कि मैंने एक ये वर्ड तो आइडेंटिफाई कर लिया था, मैंने कि कॉलम भी आइडेंटिफाई कर लिया, पर इसी के साथ साथ मान लो ये वाला कॉलम भी मेरा एरर बता रहा है। मतलब मेरे पास वर्टिकल में 2 सर्कल बन गए और एक हॉरिजॉन्टल में रो बन गया। ये क्या सिग्निफाई करेगा कि इस वर्ड में कुछ एरर है, पर वो एरर बिट कौन सी है? ये वाली या ये वाली? अब इसमें कंफ्यूजन हो गया कि दोनों में से कौन सी एरर बिट है। तो इस केस में फिर से क्या करूंगा मैं? फिर से कंफ्यूजन है, तो इस पूरे डेटा वर्ड को अगेन रीट्रांसमिट करा लूंगा मैं, फिर करेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर सिंगल बिट एरर को मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूं तो उसको करेक्ट कर दूंगा, अगर मल्टीपल बिट एरर है तो उसको मैं क्या करूंगा? रीट्रांसमिट कराऊंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। और किसी की कोई डाउट है पुराने टॉपिक्स में? नहीं है डाउट? पक्का? ठीक है। तो एक चीज थी आप लोग के लिए कि जो मैंने क्रॉसवर्ड अपलोड करी थी वो बस मैंने अपलोड करी है आप लोग की, थोड़ा सा उसको देख लो कैसे यूज करना है वो वेब पेज को, ठीक है। मैं थोड़े दिनों में एक अच्छी सी क्रॉसवर्ड बनाऊंगा जिसको एक्चुअली आप लोग को सॉल्व करने में थोड़ा सा मजा भी आए और आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके सर तो हाँ, सर जो आपने वो क्रॉसवर्ड भेजी है ना सर, वो खुल नहीं रही है सर, उसका पूरा HTML कोड आ रहा है सर। उस फाइल को पहले डाउनलोड करो, फिर उसको ओपन करो ब्राउजर में। मैंने लिखा भी था उसके उसमें, उसको पहले डाउनलोड करना है फिर उसको ओपन करना है, और जब वो फिल हो जाएगी तो उसका स्क्रीनशॉट वो अपलोड करना है रिप्लाई में, ठीक है। और रिप्लाई में यस उसको सर। मार्क डन जरूर करना अपलोड करने के बाद। अगर मार्क डन नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलता कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। और जो भी असाइनमेंट अपलोड करूंगा फ्यूचर में हमेशा उसको मार्क डन करना। जो अगर मार्क डन नहीं करोगे ना तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। सिर्फ एक क्विज होता है, क्विज का पता चल जाता है, ऑब्जेक्टिव क्विज का। बाकी कोई भी असाइनमेंट को जब तक आप मार्क्स डन नहीं करोगे मेरे को पता नहीं चलेगा कि वो कंप्लीट हो गई वो, ठीक है। तो इसलिए उसको मार्क्स डन जरूर करना। ओके, चलो, सी यू नेक्स्ट सेशन देन। हैव अ गुड डे सर। गुड हैव डे अ गुड डे एवरीवन। सर। गुड डे एवरीवन।